प्यारे भैया बहन, मेरे साथियों, मेरे छात्रों, आज मैं 10 क्लास के लिए रस पढ़ाने जा रहा हूँ। रस किसे कहते हैं? सामान्य रूप से किसी तरल पदार्थ को रस कहा जाता है, जैसे फल का रस या अन्य कोई रस, मिठाई का रस। लेकिन साहित्य में रस का तात्पर्य कुछ और है। जब हम कोई कविता पढ़ते हैं, जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं, जब हम कोई नाटक देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, तो हमारे मन में एक अनुभूति होती है, एक अनुभव होता है, एक आनंद का अनुभव होता है। उसे ही हम साहित्य में रस कहते हैं। साहित्य में रस किसे कहते हैं? जब हम कोई कविता पढ़ते हैं, जब कोई नाटक देखते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं, तो हमारे मन में एक अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, एक अनुभव होता है। उसे ही हम रस कहते हैं। अब रस की उत्पत्ति कैसे होती है, यह एक प्रश्न आता है। विभिन्न आचार्यों ने और भरत मुनि ने रस की उत्पत्ति के बारे में लिखा है। संस्कृत में एक श्लोक है, भाव अनुभाव संचारी भाव संयुगात्र रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। अब रस के कितने अवयव हैं? कुछ रस के कुछ अवयव होते हैं, जैसे अस्थाई भाव, विभाव, संचारी भाव, आलम्बन, उद्दीपन, ये सब रस के कुछ अवयव हैं। तो उसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे, उसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। पहली बात है, अस्थाई भाव किसे कहते हैं? जब हम कुछ पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारे हृदय में एक भाव जागृत होता है, एक भाव उत्पन्न होता है, इसे ही अस्थाई भाव कहते हैं। जब हम कुछ पढ़ते हैं, जब हम कुछ सुनते हैं, तो हमारे मन में एक भाव जागृत होता है, उसे ही अस्थाई भाव कहा जाता है। अब अस्थाई भाव क्या क्या है भाई? प्रेम, घृणा, उत्साह, भय, ये सब अस्थाई भाव है। जब हम कुछ पढ़ते हैं, अगर प्रेम की कहानियाँ हैं, प्रेम की कविताएं हैं, तो प्रेम जागृत होगा। इस तरह से कोई भयभीत करने वाला दृश्य हम देखते हैं तो मन में एक भय जागृत होता है। ये सब क्या है? अस्थाई भाव है। अब आता है आलम्बन। पहले विभाव देखिए। विभाव किसे कहते हैं? रस की अभिव्यक्ति का कारण विभाव है। रस की अभिव्यक्ति का जो कारण होता है उसे हम विभाव कहते हैं। इसी के अंतर्गत आलम्बन और आश्रय है। आलम्बन क्या है और आश्रय क्या है? जैसे मान लिया जाए कि हम दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी पढ़ रहे हैं। दुष्यंत और शकुंतला की कहानी में अब दुष्यंत क्या है और शकुंतला क्या है? तो एक आलम्बन है और आश्रय है। जिसके लिए मन में प्रेम जागृत होता है, जिसके लिए मन में प्रेम भाव जागृत होता है, वह है आलम्बन। जिस पात्र के लिए, तो दुष्यंत के मन में शकुंतला के लिए अगर प्रेम जागृत होता है तो शकुंतला आलम्बन हो गई, और जिसके मन में भाव जागृत होता है वह है आश्रय। दुष्यंत के मन में भाव अगर जागृत होता है, प्रेम भाव जागृत होता है, तो वह है आश्रय। अब अगला पॉइंट है संचारी भाव। संचारी भाव क्या है? संचारी भाव और व्यभिचारी भाव एक ही चीज है। संचारी भाव और व्यभिचारी भाव एक ही है, ठीक है। अब संचारी भाव विभाव आदि रस के उत्पत्ति का यह कारण है, एक साधन है। इसे ही संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। रस विभाव आदि की उत्पत्ति का इस साधन है, ठीक है। अब आगे अनुभाव है। किसी भाव को उत्पन्न होने पर आलम्बन के प्रति आश्रय के शरीर में कुछ चेष्टाएं होती हैं।
ठीक है। अनुभाव क्या है? किसी भाव उत्पन्न करने के लिए आलंबन के प्रति आश्रय के शरीर में कुछ चेष्टाएं होती है, उन्हें हम अनुभाव कहते हैं। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि रस क्या है और इसके कितने अवयव हैं। अब रस की संख्या, रस की 9 संख्या है, लेकिन वात्सल्य रस को जोड़ करके 10 बना दिया गया है। कौन कौन रस है? श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस, रौद्र रस, वीर रस, अद्भुत रस, हास्य रस, भयानक रस और विभत्स रस। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। इसी तरह से आपको प्रत्येक रस का भाव, अस्थाई भाव भी याद कर लेना है। सभी रसों का अस्थाई भाव है, उसको भी याद करना है। वह भी प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। आशा है आप रस को अच्छी तरह समझ लिए होंगे। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर देंगे, और अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी जरूर करेंगे। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।